नमस्कार दोस्तों, देखिए अब रणथंभौर के जो चौहान चल रहे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था और ये हम्मीर देव चौहान के क्या थे? पिताजी। इन्होंने 32 साल तक शासन किया। अब देखिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अब आता है हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान की हम बात करें तो हम्मीरदेव इनके शासनकाल की 1282 से और 1301 तक इनका शासनकाल रहा। देखिए हम्मीर को इतिहास में शरणागत की रक्षा और हट के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 में ये जीते और एक युद्ध ये हारे थे। देखिए अब हम बात करते हैं कि हम्मीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से कितने जीते? 16 युद्ध जीते। अब देखिए हट के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हम्मीर के हट के लिए कहा गया है। देखिए हम्मीर के बारे में बात कर देते हो, इन्होंने सबसे पहले भीम रस के शासक अर्जुन को हराया, उसके बाद में मेवाड़ के समर सिंह को भी इन्होंने पराजित किया। ठीक है, मेवाड़ के समर सिंह को। मांडलगढ़ से इन्होंने कर वसूला। कहां से? मांडलगढ़ जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। वहां से इन्होंने क्या करा? कर वसूला। और उस समय शासक था अर्जुन देव। शासक कौन थे? अर्जुन देव थे। ठीक है, मांडलगढ़ से मेवाड़ के समर सिंह को इन्होंने हराया, भीमरस के अर्जुन को इन्होंने हरा दिया। और बात करें हम आगे तो परमार शासक भोज को पराजित किया। ये तो बात करें हम, इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, कई आसपास के जो क्षेत्र थे उनके राजाओं को इन्होंने पराजित किया, उनसे संबंधित बात हो गई। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक कोटि जन्य यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया और ये यज्ञ जो करवाया था वो करवाया था पंडित विश्वरूप की देखरेख में। किसकी देखरेख में? विश्वरूप की देखरेख में इन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसका कोटिजन्य यज्ञ था। अब बात करें इनके दरबारी कवि की, तो दरबारी कवि जो इनके थे वो बीजादित्य थे। दरबारी कौन थे इनके? दरबारी कवि कौन थे? बीजादित्य। ठीक है, ये इनके दरबारी कवि रहे हैं। अब देखिए यहां तक आप देख लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं हम्मीर से संबंधित कुछ रचनाएं जो ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में देख लेते हैं। तो हम बात करें हम्मीर हट और सुरजन चरित्र, ये लिखने वाले हम्मीर हट और सुरजन चरित्र ये लिखने वाले थे चंद्रशेखर। ये रचना किसने लिखी? चंद्रशेखर ने। हम्मीर महाकाव्य की हम बात करें तो हम्मीर महाकाव्य को लिखने वाले नैनचंद सूरी थे। कौन थे? नैनचंद सूरी। हम्मीर महाकाव्य लिखने वाले कौन थे? नैनचंद सूरी थे। उसके बाद में बात करें हम्मीर रासो तो सारंगधर या जोधराज। हम्मीर रासो को लिखने वाले थे सारंगधर जोधराज। ठीक है, ये इनकी रचना हो गई। इसके बाद में हम्मीर मदमर्दन जो जयसिंह सूरी ने लिखी। हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी की रचना है। ठीक है,
अब देखिए ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो हमीर महाकाव्य और एक हमीर हट, इनका दोनों का इनके जीवन में काफी प्रभाव था और इन दोनों में इनके बारे में जो बताया गया, अलाउद्दीन से जो युद्ध होगा उसके बारे में, जलालुद्दीन से बारे में, इनके बारे में इनमें बताया गया। अब बात करते हैं हमीर के गुरु की बात करें तो हमीर के गुरु राघव देव थे। हमीर के गुरु कौन थे? राघव देव रहे, ठीक है, ये इनके गुरु रह गए। हमीर के गुरु कौन थे? राघव देव थे। अब हम बात करते हैं आगे हमीर और जलालुद्दीन से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां अब देख लीजिए, हाँ आगे बात करते हैं हमीर और जलालुद्दीन से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। ग्यारह सौ 91 की बात है, 1291 की हमीर देव व जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये बात कब की है? 1291-92 की। जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है और उसको घेर लेता है, ठीक है, और वह वहां घेरा डाले हुए रखता है रणथंबोर के दुर्ग पर। और जब उसे कोई आस नहीं रहती जीतने की या किले का द्वार नहीं खुले, ठीक है, तो वहां से लौटते समय ये कहकर जाता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं समझता। बस इतना सा कहा उसने, या महत्व नहीं देता, ठीक है। क्या बोला जलालुद्दीन ने रणथंबोर के किले के लिए? कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। अब देखिए जलालुद्दीन से संबंधित इतनी ही बात थी। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण क्यों किए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अलाउद्दीन साम्राज्यवाद की नीति रखता था। तो साम्राज्य विस्तार को लेकर, किसको लेकर? सबसे पहली बात किसकी हो गई? साम्राज्य विस्तार को लेकर। हमीर हटी था, तो हमीर ने क्या नहीं दिया था? हमीर के कर ना देने पर गुस्सा था अलाउद्दीन की, कर क्यों नहीं दे रहा। उसके बाद में बात करें तो जलालुद्दीन जिन्होंने आक्रमण किया और वो जीत नहीं पाए थे, तो ये बात किसको बुरी लगी? अलाउद्दीन को। तो इसने कहा कि जलालुद्दीन के रणथंबोर को नहीं जीतना, ठीक है, ये बात रही। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमीर महाकाव्य में, किसमें? हमीर महाकाव्य में बताई गई, उसके अनुसार बात करें तो अलाउद्दीन की जो सेना थी जो गुजरात लूट कर लाई थी, गुजरात लूट कर ला रहे थे, तो ये क्या कर जालोर के पास, जालोर में ये बैठकर उसका बंटवारा कर रहे थे। तो इनके एक सेनापति थे उलुग खां व नुसरत खां, ठीक है। और बात करें आगे की तो उनके साथ ही एक सेनापति और था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। कौन सा था? मोहम्मद शाह। इनको बंटवारे में लेकर कोई झगड़ा हो गया और मोहम्मद शाह यहां से भागकर किसके पास चला जाता है? हमीर देव चौहान के पास चला जाता है। हमीर तो वैसे ही शरणार्थियों की रक्षा के लिए जाना जाता था, तो यहां ये चला जाता है। ये हमीर महाकाव्य में बताया गया है कि मोहम्मद शाह को किसने? हमीर ने शरण दे दी थी, ये भी एक मुख्य कारण रहा। उसके बाद बात करें तो मोहम्मद शाह को ऐसे कहते हैं जनाना की इसने क्या दे दी? जागीर दे दी थी। दूसरी बात करें हमीर हट की बात करें, हम किसकी बात करें? हमीर हट कहता है कि अलाउद्दीन की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना, और ये मराठा बेगम थी। कौन थी? मराठा बेगम चिमना। और चिमना और मोहम्मद शाह की प्रेम कहानी को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर, मोहम्मद शाह और चिमना इनका क्या था? प्रेम प्रसंग, यानी प्रेम संबंध थे। इससे अलाउद्दीन ये चाहता था कि मोहम्मद शाह को हमीर वापस लौटा दे, लेकिन हमीर ने कहा कि भाई मेरे शरण में आए हुए को तो मैं वापस लौटाऊंगा नहीं। तो ये भी कारण माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी यहां तक की बात युद्ध के कारण। अब देखो उसी समय 1299 में हिंदू वाट का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ?
हिंदुवाट का युद्ध, और ये हुआ 1299 में। ठीक है, अब देखिए हिंदुवाट के युद्ध में धर्म सिंह, कौन कौन, धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्म सिंह और भीम सिंह हम्मीर की तरफ से जा रहे हैं। धर्म सिंह और भीम सिंह ये हम्मीर के सेनापति, और उधर से नुसरत खां और उलुग खां। ठीक है, हिंदुवाट का युद्ध 1299 में धर्म सिंह, भीम सिंह और नुसरत खां और उलुग खां इनके मध्य हुआ। ठीक है, इसमें विजय होती है, किसकी विजय होगी, हम्मीर की, यानी हम्मीर की सेना जीत जाएगी, हम्मीर इसमें जीत गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1301 मुख्य बात पर आते हैं, जो रणथंबोर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हिंदुवाट के युद्ध को जीत लिया हम्मीर ने, जब हिंदुवाट के युद्ध को हम्मीर जीत चुका था, तो ऐसा माना जाता है कि वहां जो शाही सेना की जो महिलाएं आई थी शाही सेना के साथ, उनसे इन्होंने उस शहर में क्या बंटवाया, मट्ठा बंटवाया था। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 1301 की, और बात है 11 जुलाई 1301 की। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया रणथंबोर पर, और उस समय शासक कौन है, हम्मीर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब किले को घेरने की तैयारी चल रही थी, उस समय जब किले को घेरने की तैयारी चल रही थी, तो उस समय नुसरत खां मारा जाता है। कौन मारा जाता है, नुसरत खां। अब अलाउद्दीन स्वयं आ जाता है। तो अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ आया था, अमीर खुसरो किसके साथ आया, अलाउद्दीन के साथ। ठीक है, रणथंबोर आया था अलाउद्दीन के साथ। अब देखिए यहां पर अमीर खुसरो कहता है कि इस किले में सोने का एक दाना के बराबर अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं था। मतलब इतना वो वहां पर ज्यादा समस्या आ गई थी। ठीक है, क्योंकि किले को घेर कर बैठे थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए हमें बात करें आगे, खुसरो ने ये कह दिया। अब जब 1301 में 11 जुलाई को हम्मीर ने कर लिया केसरिया धारण। हम्मीर ने क्या धारण कर लिया, केसरिया। और केसरिया धारण करके कहां चला गया, युद्ध के मैदान में। जब युद्ध के मैदान में चला गया तो वहां पर पीछे से इनकी पत्नी, हम्मीर की पत्नी थी रंग देवी, और बेटी की बात करें तो बेटी का नाम था पद्मला या देवलदे। ठीक है, पद्मला या देवलदे। इन्होंने क्या किया, क्या देखिए, जोहर कर लिया। क्या कर लिया, जोहर। अब जोहर और केसरिया दोनों साथ में होंगे तो ये कहलाता है शाखा। ये क्या कहलाता है, शाखा। तो राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंबोर में हुआ। और कब हुआ, 11 जुलाई 1301 को। अब देखिए माना जाता है कि केसरिया धारण कर ही लिया था। अब ऐसे कहा जाता है कि हम्मीर महाकाव्य के अनुसार ये माना जाता है कि हम्मीर ने शिव जी के मंदिर में जाकर अपना सिर काट कर रख दिया था। ये किसमें माना जाता है, हम्मीर महाकाव्य में माना जाता है। ठीक है, ये थी हमारे रणथंबोर के चौहानों से संबंधित बात। हमने रणथंबोर के चौहान कंप्लीट कर लिया। आज बात करते हैं हम्मीर देव चौहान के साथ, रणथंबोर के चौहान कंप्लीट। अब यहां जब इसको अलाउद्दीन ने जीत लिया तो यहां का प्रशासक बना के जाएगा। तो यहां का उलुग खां को किसको प्रशासक बना नियुक्त कर गया, वो उलुग खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर गया, यानी इस किले को सौंप गया। अब देखिए जब जीत गए तो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का किला या गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का किला या गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये किसने कहा था, अमीर खुसरो ने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।